आप यहाँ पर कुछ मत देखिए, बस इशू को देखिए, क्योंकि मेरी जो इशू है उसकी जो हरकतें हैं, मीन्स कि आप देख सकते कितने क्यूट क्यूट से लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। वो यहाँ का जो सामान है, जैसे कंबल यहाँ से उठा के लेकर गई, आपने देखा होगा, और फिर यहाँ पर अंदर आई है, फिर से लेकर जा रही झाड़ू। झाड़ू लगाने के लिए बाहर लेकर गई है। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो भी झाड़ू लगाती है। तो यहाँ पर मैंने इशू कहा, इशू झाड़ू लाकर दे दो बेटा, झाड़ू लगानी है। तो यहाँ पर इशू ने झाड़ू ला कर दिया है झाड़ू लगाने के लिए। और इसने ये जो नैपकिन उठाई है ना, वो मेरा देखकर पता है डस्टिंग उठाने मतलब लगाने के लिए उठाई है, कि वो भी डस्टिंग करेगी, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ ना उसकी वो कॉपी करती है। तो मुझे तो बहुत क्यूट और प्यारी सी हरकतें लगती हैं मेरी बेटी की। आपको भी बहुत प्यारी लगती होगी, आपके यहाँ पर बेटी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है। तो चलिए यहाँ पर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो यहाँ पर मैं नहाने के बाद आ गई हूँ। तुलसी जी है, उनको जल चढ़ा रही, क्योंकि आज थर्सडे है ना। थर्सडे के दिन तो पहले मैं फास्ट रखती थी, पर अभी तबीयत के कारण नहीं रखती हूँ, डॉक्टर ने भी मना किया है। तो यहाँ पर मैं तुलसी जी को जल चढ़ा रही हूँ, यहाँ पर अगरबत्ती लगा दूंगी, और यहाँ पर थोड़ी सी मतलब प्रेयर तो नहीं, बस थोड़ी सी मतलब उनसे अपनी जो दिल की बातें वो शेयर करूँगी। यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये आफ्टरनून का टाइम है, तो मुझे भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि ये जो भुट्टा है ना, इसके जो दाने हैं ना एकदम सॉफ्ट मतलब नरम है, जैसे कि जस्ट अभी निकले वाले हैं ना ये भुट्टे। तो मीठे मीठे अच्छा लगता है, तो मेरा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर इसे भूंज रही थी। और यहाँ पर फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो बस आज मैं आपके साथ रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो रेसिपी है ना, मैंने हाँ एक दो बार शेयर की है आप लोगों से, तो इसलिए आज शेयर करने का मन नहीं है। खड़ी होकर मैं साफ कर रही थी चावल, क्योंकि चावल में मतलब यहाँ पर ऐसा होता है, कोई भी चीज़ें आप रखो ना पैक करके, तो उसमें ना कीड़े होना ही है, ख़राब होना ही है। तो यहाँ पर इसलिए मैं चावल को साफ कर रही थी। और देख सकते हैं आप, ईशू यहाँ पर मस्ती कर रही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी, और मैं हूँ स्वाति। तो सॉरी, यहाँ पर अभी मिर्ची जलाई थी ना, तो उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने गेट जो डोर है उसे मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि टीवी चालू है, फिर उसकी आवाज आती है और फिर कॉपीराइट आने का डर लगता है, इसी कारण। तो मैंने आप लोग का वेलकम नहीं किया था, बस आप लोगों से बातें करने में इतनी बिजी हो गई थी कि वेलकम करना भूल गई थी। तो इसी कारण अब जाकर मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। और प्लीज बैकग्राउंड में अगर कोई भी आवाज आएगी तो आप लोग माइंड मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी तो आएगी। डोर लगाने के बाद भी आवाज आती है, तो मुझे उसी कारण मिर्ची जलाई ना, उसी कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और डोर ओपन करके रखूंगी तो मेरी टीवी की आवाज आएगी, बाहर मतलब बार बार आएगी, इसी कारण। तो यहाँ पर आज हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। तो आज बनाने वाली हूँ मैं डिनर में सेव टमाटर की सब्जी। और देखिए ये सोया बड़ी रखी हुई है, तो इसे मैं फ्राई करूंगी और सोया बड़ी को खाऊंगी, क्योंकि आपको भी खाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सोया बड़ी तो बहुत अच्छी, तो प्रोटीन मतलब बहुत होता है इसमें। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी जो हेल्थ है कितनी डाउन हो गई, इसलिए थोड़ी सी मैं अपनी जो हेल्थ की केयर कर रही हूँ। प्रोटीन रेगुलर लेती हूँ, जैसे सोया बड़ी हो गया या एग हो गए, कुछ भी हो गया जिसमें प्रोटीन वाली चीजें होती है। तो आजकल मैं अपनी केयर करने लगी हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं अपने सेव टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने ग्रेवी बनाई थी, तो ये बॉईल हो गया है, तो इसमें डाल दूंगी मैं सेव। तो मैं है ना ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चावल के साथ भी खाती हूँ, तो इसी कारण ग्रेवी वाली ही बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं इसे पकने देती हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा, और सेव बहुत जल्दी पक जाता है ना, नहीं तो फिर ये गल जाएगी इस कारण। और फिर यहाँ पर मैंने सोया बड़ी को मैं ये तवे पर ऑयल डाल के सेक रही, क्योंकि मैंने इसमें ना फ्राई नहीं किया। फ्राई इसलिए नहीं किया कि ज़्यादा ऑयल हो जाता है ना, इसी कारण। और कम ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्दी मतलब हेल्दी होता है। तो
यहाँ पर मैं इसे जब तक ये पक जाएगी, जब तक ये थोड़ी सी ग्रेवी ये भी पक जाएगी, तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ और चावल बनाऊंगी और फिर रोटी। फिर मेरा हो गया डिनर कंप्लीट, बस यही बनाने वाली हूँ। वो बजर बट्टू आ गया, बाप रे, वो बजर बट्टू आ गया। हाँ बाहर है, जाओ देखो बजर बट्टू आ गया। इसको बजर बट्टू दिखाना तो। इसको ना बजर बट्टू दिखाना, बजर बट्टू दिखाना उसको। वो वही तो देखने आई है। कोई भी बजर बट्टू, मैंने उसको ऐसे बोल दिया बजर बट्टू दिखाना। बजर बट्टू देखेगी वो, समझ में तो आता नहीं है बजर बट्टू क्या है, चली गई है किसमें। आप लोग देख रहे हो ना यीशु कितना परेशान करती है, ऐसे ही परेशान करती है सच में। कभी कभी तो मतलब होता है यार, बच्चे भी, उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है और हम भी परेशान हो जाते, कुछ काम नहीं करने देती। और अभी वो बोल रही है कि बाहर घुमाने लेकर जाओ। आप ही बताइए, अब इतनी बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है रात से, टीवी की आवाज आ रही होगी। मेरा डिनर हो गया है, क्योंकि अभी पता टाइम कितना हुआ, 11:06 हो गए। तो आप लोगों का भी डिनर हो गया होगा, मतलब कुछ लोग तो सो भी गए होंगे, क्योंकि मैं नाइट के टाइम ही अपना जो ब्लॉग है, मोस्टली टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं एंड कर रही हूँ। तो आज भी नाइट के टाइम ही एंड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी और इशू सो रही है, तो अब जाकर फ्री होती हूँ। मतलब इसलिए क्योंकि इशू को सुलाने के बाद में फ्री होती हूँ, नहीं तो फिर बिजी रहना पड़ता। अगर इशू अभी सोई रहती, सॉरी मतलब अभी जगी रहती, तो अभी भी फिर मैं बिजी ही रहती, क्योंकि आज पता नहीं इशू बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, जैसे कि परेशान कर रही थी, रो रही थी। अगर उसको मैं एक सेकंड के लिए भी छोड़ के चली जाती ना, मतलब जैसे कि बेडरूम में जा रही हूँ, उसको साथ में नहीं लेकर जा रही, तो वो बहुत रो रही थी। मतलब पता नहीं आज क्या हो गया था, उसके पापा के पास भी नहीं रह रही थी वो, तो इस कारण थोड़ा सा मतलब परेशान होना पड़ा। और बहुत से लोग मीन्स कि मेरी कुछ फ्रेंड है जो कि मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी जो डेली ब्लॉग मतलब वॉच करते हैं, वो लोग मेरे से कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को ब्लॉगिंग में लाया करूँ। मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि लाऊंगी, तो ऐसा हो जाता है कि नहीं ला पाती, पर मैं कल से पूरी कोशिश करूँगी कि वो व्लॉगिंग में आए। वो भी आना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो मना करते, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आना चाहते पर नहीं हो पाता है। पर मैं कल से है ना, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आप जो बोल रहे हो ना, तो मैं कल से पूरा कोशिश करूँगी। और आप लोग कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो है ना, तो कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मैं ना चश्मा नहीं लगा रही हूँ। तो पता है मेरे साथ क्या होता है, आपको सच में ना इतनी हंसी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जोक मार रही हूँ। तो पता है अभी जैसे मुझे याद आया है ना, जैसे अभी मुझे याद नहीं था कि मुझे चश्मा लगाना है, ठीक है, तो मैं ना अगर इग्नोर करूँगी या फिर मुझे याद नहीं रहेगा, तो मुझे बिना चश्मे के सब कुछ अच्छा लगता है। ना हेडेक होगा मेरा, ना मुझे देखने में प्रॉब्लम होगी, मतलब देखने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे कि जैसे चश्मा नहीं लगाती हूँ तो देखने में इसलिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मतलब हेडेक होने लग जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि मुझे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, पर देखने की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा जो चश्मा है ना वो हेडेक वाला है। तो मैं आपको बता रही थी ये कि अभी मुझे कुछ दिनों से याद नहीं है ना कि मुझे चश्मा लगाना है, तो पता है मेरा बिल्कुल भी हेडेक नहीं हो रहा है। मैं नॉर्मल जैसे बिना चश्मे के मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और जैसे मुझे याद आ जाएगा कि मेरा चश्मा कहाँ है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, तो वैसे मेरा हेडेक होने लग जाएगा। तो पता है ऐसा मेरे साथ होता है, मतलब हमेशा होता है। मुझे याद नहीं रहेगा ना, तो 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ता मान लो मैं बिना चश्मे के रह जाऊंगी। अगर आप मान लो तो मैं 1 महीना भी रह जाऊंगी अगर मुझे याद नहीं आता। और
जैसे कि अभी मुझे याद आया ना, अगर मैं थोड़ी देर में भूल जाऊंगी चश्मे के बारे में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हाँ अगर मेरे दिमाग में चलता रहेगा ना चश्मा 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 तो मेरा हेडेक होने लग जाएगा फिर। तो बस मुझे चश्मा लगाना ही है, लगाना है। ऐसा है, ऐसी बीमारी है, अजीबोगरीब मुझे बीमारी है। आप लोगों के साथ भी इस टाइप का होता है कि प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सच में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जोक मार रही हूँ, पर मैं जोक नहीं कर रही हूँ ऐसा मेरे साथ होता है। तो ये बात मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ क्योंकि चश्मा मेरा जस्ट सामने रखा है तो मुझे याद आ गया, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए व्लॉगिंग को मैं एंड करती हूँ। बारिश हो रही है, आपको बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं व्लॉगिंग को एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिए प्लीज़। आप पता नहीं हर व्लॉग में 2 मिनट ही मतलब वॉच करते, मुझे समझ में नहीं आती कि 2 मिनट ही क्यों वॉच करते, पर जो भी है मेरी मुझे तो कोशिश करते रहना है जब तक मुझे लगेगा और जब तक मुझे अपना जो मुकाम है मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं कोशिश करूँगी 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 ही। मैं हार नहीं मानने वाली हूँ क्योंकि मेरी जिद है, और जिद तो छोड़ी, ये तो मेरे दिल से इच्छा है। और मुझे इन सब मतलब इसमें है ना ब्लॉगिंग करने में, यूट्यूब पर एक मतलब कुछ शेयर करने में तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा बहुत मन लगता है। आज तक इतना मन किसी भी चीज़ में नहीं लगा है मेरा जितना कि इन सब चीज़ों में लग रहा है। तो मेरा तो मतलब मैं तो पूरी कोशिश करूँगी और मुझे पता है कि एक न एक दिन मुझे मौका मिल ही जाएगा। अगर मैं दिल से कोशिश करूँगी तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो चलिए आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मुझे मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मैं एंड करती हूँ, चली जाती हूँ जल्दी से ईशू के पास, नहीं तो वो उठ जाएगी, डर लगता है, फिर सोती नहीं है वो फिर। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू ब्लॉग के साथ।